अस्सलाम वालेकुम। डेटा वेयर हाउसिंग के कोर्स में आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। अब इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं ये क्या क्या हैं। पिछले वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि डेटा वेयर हाउस असल में है क्या, ठीक है। और उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताई थी कि डेटा वेयर हाउस किस तरह ये अपना काम करता है, उसमें किस तरह डेटा सेव किस फॉर्मेट में और किस तरह हम डेटा मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस इज़ अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इस तरह कि इसमें जो भी रिक्वेस्ट जाती है सिस्टम में तो उसके अगेंस्ट कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। तो उसमें ये कि डिपेंड्स कि हमने क्या रिक्वेस्ट सेंड की है और उसके लिहाज से हमें फीडबैक सिस्टम देगा, ठीक है। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये बताया था कि उसमें जिस तरह किसी यूज़र का किसी बैंक के यूज़र का अकाउंट है, ठीक है। उसमें किसी ने मनी विड्रॉ करनी है उससे या डिपॉज़िट करनी है तो उसकी अब मनी विड्रॉ करनी है उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा, मगर फिर विड्रॉ करने के मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं। दे कैन विड्रॉ बाय एटीएम कार्ड, दे कैन विड्रॉ बाय चेक और दे कैन विड्रॉ बाय दैट स्पेशल जो उसका जो है ऐप होता है फॉर एवरी बैंक देयर इज़ सम मोबाइल ऐप बाय विच अ यूज़र कैन विड्रॉ कैन डू ट्रांजेक्शन। विड्रॉ तो इस तरह नहीं हो सकता मगर किसी तरीके से उसमें ट्रांजैक्शन करके बिल पे करना। तो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी हो सकती है, अगर थ्रू चेक आप डिपॉज़िट भी कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, थ्रू एटीएम आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो बाय विड्रॉइंग द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी एंड बाय जो ऐप होता है बाय द ऐप ऑफ दैट सम स्पेसिफिक बैंक यू कैन डू ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली जो आपने काम परफॉर्म करना है, आया कोई बिल पे करना है, ठीक है। तो हर एक काम के अगेंस्ट आपने जो एक्शन परफॉर्म करना है तो एक सिस्टम है बाय क्लिकिंग समथिंग। जिस तरह एटीएम है तो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, उसके अगेंस्ट वो सारे एक्शन परफॉर्म होंगे। अगर चेक है तो ये मैनुअल हो रहा है, अब चेक लेके जाते हो वहाँ पे अगर विड्रॉ करनी है मनी तो भी हो सकता है थ्रू चेक, और डिपॉज़िट करना है तो कोई जो है किसी और बैंक का जो है आपके पास चेक है और अपने दूसरे बैंक में वो डिपॉज़िट करना है तो भी इस तरह पॉसिबिलिटी है। तो मल्टीपल वेज है, मगर जब मैं बताऊँगी बात हम करेंगे इस तरह किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो ये जो है फुल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इसके अगेंस्ट कोई इस तरह का जो है डेटाबेस होगा जिसमें ये पूरी जो जितनी भी है कंप्यूटेशन हो रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी यूज़र की है। अब मनी विड्रॉ हो रही है तो किसके अकाउंट से हो रही है, तो उसके लिए पहले यूज़र लॉगिन होता है, ठीक है, अगर ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। या थ्रू एटीएम है तो वही उसका पिन इंसर्ट करना और एटीएम कार्ड इंसर्ट करते डिफरेंट वैसे होता है, मगर फिर हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट वही स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म होता है। It is not a single hardware or software product that user purchase to provide strategic information. It is rather a computing environment where user can find strategic information, calculated information, जिस तरह मैंने अभी ये फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि हर एक कोई भी एक्शन परफॉर्म को हो रहा है तो उसके बैक एंड पे जो कोड हुआ है वो वही अपनी स्पेसिफिक जो है वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और स्पेसिफिक वही कंप्यूटेशन होगी। जिस तरह अगर मनी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक के अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, मनी विड्रॉ हो रही है या मनी डिपॉजिट हो गई, कोई ऑनलाइन कोई किसी ऐप के थ्रू हो रही है तो उसमें ट्रांजैक्शन अगर होगी तो कहीं पे मतलब किसी और वे से जो है आप कोई भी अगर बैंक उसके थ्रू अगर आप कोई बिल पे कर रहे हो जिस तरह, तो ये उस जितना आपका जो फुल टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है, जितना भी क्रेडिट है उससे उसी के मुताबिक वही
वो वही जितनी भी है उससे वही डेबिट होगी, ठीक है। और आपका जो है करंट अकाउंट कैलकुलेट, करंट जो क्रेडिट है अकाउंट का वो कैलकुलेट होगा। तो ये इसके अगेंस्ट सारी जो है बैक एंड पे पूरा जो है एक सिस्टम काम कर रहा होता है, पूरी कंप्यूटेशन पूरी हो रही होती है, ठीक है। जो हमें फ्रंट पे ये बहुत इजीली ये एक सिंपल सी चीज़ नज़र आ रही होती है। और ये सिंगल, इसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही सिंगल सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अब जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हम बैंक की एग्ज़ाम्पल लें तो बैंक्स का जो है एक अपना हेड ऑफिस होता है, फिर ये हेड ऑफिस जो है अपने बाकी ब्रांचेस से कनेक्टेड होता है, और इस तरह हर एक बैंक का अपना अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक में होता है, ठीक है। इसके लिहाज से ये सारा जो है आपकी जो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो बैंक पे कोई ना कोई एक इंटेलिजेंट सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। जिस तरह पे यहाँ पे जो है ऑपरेशनल सिस्टम, बेसिक बिजनेस प्रोसेस, इसको अगर आप देखें कोई जो है फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें जो भी किस चीज़ की भी है, ठीक है, तो उसमें जो भी है कोई भी चीज़ बन रही, कोई भी आइटम बन रहा है, ठीक है, उसमें जो है किसी भी टाइप का आइटम बन रहा है तो उसमें जो यूज़र्स के लिए अवेलेबल होता है तो ख़ास प्रोसेस से गुज़रता है। मतलब किस तरह फैक्ट्रीज़ जो है ये जो है इसको सिर्फ रिलेट कर रही हूँ इस डेटा वेयर हाउस से, ठीक है, कि जो बेसिक जो एक चीज़ प्रोडक्ट बन के आता है तो किस तरह वो कस्टमर के लिए वो अवेलेबल होगा। तो ये फिर किसी ख़ास प्रोसेस से हो जाता है और कस्टमर्स के लिए फिर उसके सपोज़ कोई फैब्रिक का है या जो भी है उसके अपने जो है फ्रेंचाइजेज़ होते हैं, तो वो उसी फ्रेंचाइजेज़ तक वो फैक्ट्री से वो जो आइटम है हर एक फ्रेंचाइज तक जाता है और उसके लिहाज से वही। तो फिर अब हर फ्रेंचाइज तक किस तरह का जो है प्रोडक्ट जाएगा वो डिपेंड करेगा कि फ्रेंचाइज जो है किस तरह की सिटी में, मतलब एडवांस सिटी में है या बैकवर्ड इलाके में है, तो उसके लिहाज से जो है की मेजरमेंट बिजनेस डायमेंशन के उसके लिहाज से जो है एक प्रोडक्ट जो है वहाँ पे लॉन्च होगा, ठीक है। तो अब ये सपोज़ किसी भी जो है कंपनी का किसी भी जो या कोई आइटम है उसका अपना जो है फैक्ट्री है उसकी, फिर वो अपने फ्रेंचाइजेस तक वो पहुंचना, सपोज़ इसके थ्रू ये पहुंच रहा है हर एक फ्रेंचाइज को। सपोज़ जो इसके मेन जो है हेड ऑफिस है किसी सपोज़ इस्लामाबाद में है, ठीक है, और इसके और जो है जो मेजर ब्रांचेस है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद तो चलो हेड ऑफिस हो गया, कोयटा, पेशावर जो बड़ी सिटीज़ हैं, या फैसलाबाद हो गया, ठीक है। तो उसमें जो है ज़्यादा अगर उसके यूज़र्स ज़्यादा है उस कंपनी, तो जहाँ पे सेल ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा आइटम, ज़्यादा वैरायटी, और जहाँ पे सेल कम हो रहा है तो वहाँ पे आइटम्स और वैरायटी कम होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हर एक लिहाज से, तो अब ये अगर एक ख़ास प्रोसीजर के थ्रू हर एक जगह पे वो चीज़ मुंतकिल हो रही है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इस तरह अगर कोई भी इसकी एग्ज़ाम्पल, ये तो सिंपल हमने एग्ज़ाम्पल दी, इस तरह अगर किसी जो है बड़े जो डेटा वेयर हाउस किसी बैंक का एग्ज़ाम्पल ले तो ये उसका मेन हेड ऑफिस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें तो वहाँ से जो है जो रिक्वेस्ट जाएगी एक जो है सिस्टम, जो भी यहाँ पे किसी का अकाउंट है किसी ख़ास बैंक में, अगर इसकी ये तो मैंने नॉर्मली इस फैक्ट्री से वो दी इसको कंपेयर किया है, मगर अगर इस तरह अगर कोई किसी कस्टमर का अकाउंट है किसी बैंक में, ठीक है, तो वो जो सारा जो डेटा जा रहा है तो उसकी जो जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, तो वो हेड ऑफिस तक भी उनका सारा रिकॉर्ड जाएगा, और जितना भी उसके जो ब्रांचेस है उसी बैंक के, तो उस हर एक ब्रांच का जो डेटा होता है वो हेड ऑफिस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, मनी विड्रॉ हो रही है या डिपॉजिट हो रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसी यूनिट से लेके, ठीक है, वहाँ पे जो है पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन, और फिर वहाँ से अगर विड्रॉ हो रही है कोई इन्फॉर्मेशन इसी किसी जो है ख़ास जगह से इन्फॉर्मेशन, किसी ख़ास लोकेशन पे इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर की, किसी बैंक के कस्टमर की लेनी है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उधर ही उसके मेन हेड ऑफिस में भी वो चीज़ सेव होती है। और अगर हम एक उसको किसी ऐप के थ्रू अगर सपोज़ वो करना चाहें, ठीक है, तो वो अगर हम कहीं से भी किसी भी सिटी से वो करें, सपोज़ उस बैंक का
जो है हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और हम कराची में बैठ के उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो एक ख़ास तरीके से, और मेरे बैंक का अकाउंट सपोज़ जो है हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और मेरा अकाउंट है सपोज़ लाहौर का, और मैं एक्सेस कर रही हूँ कराची से, ठीक है, वहाँ पे मगर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूँ। तो मगर ये सारा जो है, अब मेरे पास वो जो अवेलेबल रिसोर्स है, मेरे पास जो ऐप है उसके थ्रू ये डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है अपने बैंक से जहाँ पे मेरा अकाउंट है, और वो पे डायरेक्ट कनेक्ट होगा हेड ऑफिस से। तो एक पूरा एक प्रोसेस है, उसके थ्रू जो है वो सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो अगर चेक के थ्रू करूँगी तो चेक के थ्रू तो अपने स्पेशल उसी बैंक में होगा, मगर एटीएम से करूँगी या मैं ऑनलाइन कोई वो करूँगी तो उससे जो है वो सारा जो है उसी तरीके से वो सारा प्रोसेस कंटिन्यू होगा और इजीली ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगी। ब्लेंड ऑफ मैनी टेक्नोलॉजीज़, मतलब उसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व है। टेक ऑल द डेटा फ्राम द ऑपरेशनल सिस्टम, इफ़ नेसेसरी देन इंक्लूड द रेलेवेंट डेटा फ्राम आउटसाइड। अब जो है सारा डेटा जो है उसी से लेना, ऑपरेशनल सिस्टम जहाँ पे उस पर सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो भी डेटाबेस जो भी हम जिसकी भी हम एग्जांपल देना चाहे हम बैंक की एग्जांपल ले या किसी और चीज़ की एग्जांपल ले। इफ़ नेसेसरी देन इंक्लूड्स रेलेवेंट डेटा फ्रॉम द आउटसाइड, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको आउटसाइड से इसमें इंसर्ट कर सकते। इस तरह अगर पहले जो था बैंक्स का उसमें बायोमेट्रिक नहीं था, अभी उसको में जो है उसको बायोमेट्रिक करना मस्ट कर लिया, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे अकाउंट में आ गई है, ठीक है, उसके बगैर जो है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। सही, तो फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेट ऑल द डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। अब सारा जो डेटा है मल्टीपल सोर्सेज से जो है कंबाइन होना। इस तरह अगर आपका अकाउंट है तो आपका जो है डेटा मल्टीपल रिसोर्सेज से जो है कंबाइन हो जाता है। जिस तरह अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो कुछ आप मैनुअली फिलिंग करते हैं, कुछ आपका डेटा जो होता है वो जिस तरह आपका NIC जो आप नंबर बताते हो तो उसका जो आपका रेलेवेंट डेटा है पूरा, तो वो आपका नादरा ऑफिस से कनेक्टेड होता है बैंक, तो सारी इन्फॉर्मेशन कुछ आप मैनुअली देते हो उधर जो इस तरह आपका सिग्नेचर होता है, और कुछ आपका जो है डायरेक्टली जो कनेक्टेड है नादरा के उससे है हेड ऑफिस से, तो उससे भी आपकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जाती है बैंक के अकाउंट के लिए। रिमूव इनकन्सिस्टेंसीज एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। अब इनकन्सिस्टेंसी ख़त्म होना मस्ट है, क्योंकि आपके पास रिमूव ऑल द इनकन्सिस्टेंसी एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा, क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस की यही क्वालिटी है, ठीक है, कि इनकन्सिस्टेंट डेटा हमारे पास ना हो। इंटीग्रेट ऑल डेट्स एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, तो सारे जो मतलब उसके हर एक का डेट वाइज जो डेटा सेव हो रहा होता है। स्टोर डेटा इन फॉर्मेट सूटेबल फॉर इजी एक्सेस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन डेटा इस फॉर्मेट में स्टोर डेफिनेटली उसमें एक ख़ास जो है ऑर्डर में होता है, जिस तरह इंडेक्सेस लगते हैं, ठीक है, क्विक सर्च के लिए या इजी एक्सेस के लिए, ठीक है, तो इस तरह का जो है एक सिस्टम उसमें वो हो, मतलब ये सिंगल एक तरीके से एक सिंपल सिस्टम नहीं होता। ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सेंस के इसमें मल्टीपल जो है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई होती है। मैनी टेक्नोलॉजी वर्क टुगेदर इन अ डेटा वेयर हाउस एंड क्रिएट अ न्यू कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट फॉर अ पर्पज़ ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब जो है ये आपको नज़र आ रहा है द डेटा वेयर हाउस बिल्डिंग ब्लॉक आर द कंपोनेंट्स। अब यह है डेटा सोर्स है हमारे पास, जो है एक्सटर्नल डेटा भी है, ठीक है, और कुछ जो है किसी भी डिफरेंट वे से आपको डेटा अवेलेबल हो सकता है, आप मैनुअली देते हो या किसी और सिस्टम से कनेक्ट हो के, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको नादरा की एग्ज़ाम्पल दी कि बैंक अकाउंट जो है आपका जो क्रिएट होता है, आप ओपन करते हो तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आप मैनुअली देते हैं, और कुछ जो होती है आपकी मैनुअली नहीं बल्कि आपका जो है आपका NIC जो है नंबर बताते हो, तो उस तरह आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो उसके थ्रू एक्सेस हो जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यहाँ से जो है पूरा सिस्टम कंट्रोल, दैट इज़ द बेसिक जो उसका पूरा सिस्टम है द डेटा वेयर हाउस DBMS। डेटा स्टोरेज भी यहाँ, तो डेटा स्टेजिंग हर एक स्टेज पे है, मल्टीपल स्टेजेस से डेटा गुजरता है कि कहाँ पे
प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ पे जो है डेटा हमने रिट्रीव करना है, फिर वो जो सारे प्रोसेस से गुज़र के हमारे पास जो है एक रिज़ल्ट आता है। डेटा मार्ट्स जो है ये भी आगे ये टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिलीवरी, अब ये है कि अब किसके मुताबिक इंफॉर्मेशन उनको यूज़र को डिफरेंट वे से इंफॉर्मेशन मिलती है, और अगर बैंक का जो मैनेजर है उनको डिफरेंट वे से एक इंफॉर्मेशन की को व्यू कर सकते हैं। हर एक के लिए व्यू डिफरेंट होगा। बैंक के यूज़र के लिए डिफरेंट होगा जो कस्टमर है जिनका अपना अकाउंट है, ठीक है, और जो मैनेजर है उनके लिए डिफरेंट वैसे उसके लिए होगा। डेटा माइनिंग का मतलब है डिगिंग द डेटा फ्रॉम द माइन का मतलब किसी को डिग करके वहाँ से रिट्रीव करना, डेटा को रिट्रीव करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करना। OLAP इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और रिपोर्ट एंड क्वेरी इसके मुताबिक, तो रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक जनरेट होगी कि कौन सा काम परफॉर्म हुआ है। आया अगर बैंक की एग्ज़ाम्पल है तो कोई मनी विड्रॉ हुई है, डिपॉजिट हुई है, किसी ने लोन लिया है, जो भी है लोन पर किस तरह का है लिया है, ठीक है, कितना लोन लिया है डिपेंड करता है ना। फिर लोन के लिए वो पर मंथ कितना वो जो है वापस उसको लोन के लिए मनी डिपॉज़िट करेगा। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो है एक सिंगल सिस्टम में होती है, मगर ये मल्टीपल वे से ये एक्सेस हो रहा है। अब मैनेजमेंट कहाँ से है, किस सारे सिस्टम को मैनेज कौन करे। अगर सिर्फ बैंक का जो मैनेजर होता है, सो दैट इज़ नॉट द एन IT एक्सपर्ट, वो नहीं होते, IT एक्सपर्ट नहीं होते, मगर उनको पता है इसकी मैनेजमेंट करना और पूरे उसका जो है शेड्यूल उनको पता होता है किस तरह उन्हें काम परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं किसी एक फ़ील्ड के, कुछ किसी दूसरे फील्ड के, कुछ अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो डिपेंड करता है। तो हर एक के लिहाज से वो अपने लिहाज से उस सिस्टम को एक्सेस कर रहा होता है। किसी ने एज अ बैंक मैनेजर करना है तो किसी ने किसी और वैसे करना है, हर एक का अपना काम होता है। मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर जो है इसका, अब यहाँ पे है डेटा सोर्सेज की कहाँ से, दैट इज़ द सोर्स ऑफ डेटा, जहाँ से ये डेटा वेयर हाउस में डेटा जो है वो जा रहा होता है। अब सोर्सेज मल्टीपल हो सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी बैंक के इसके केस में बताया, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। कुछ डेटा मैनुअली हो सकते हैं, कुछ किसी और डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो के उससे कनेक्टेड होता है उनका डेटा वेयर हाउस, जो करंट जिस तरह मैं बैंक की मैंने एग्जांपल दी उस वजह से डेटा एक्सेस हो सकता है। फिर यहाँ पे जो है ये डेटा वेयर हाउस, ठीक है, मेरा डेटा जो है ये जो है डेटा का मतलब एक स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं ना डेटा के, मल्टीपल, क्योंकि पूरा सिस्टम तो ये नहीं, पूरे सिस्टम में फिर फर्दर स्मॉल सब सिस्टम्स होते हैं। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, रिफ्रेश। अब ये एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस, अगर ज़रूरत है तो नया डेटा फीड हो जाएगा, नहीं है तो उसके मुताबिक वही उसी करंट डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म एंड लोड एंड रिफ्रेश अगर ये कि सपोज़ किसी ने अपनी अकाउंट में ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, तो अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो उसके लिहाज से जो एक्सट्रैक्ट होगा उसमें वही प्रॉपर ट्रांजैक्शन होगी, और उसके बाद वो रिफ़्रेश होकर उसका जो है न्यू रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। फिर ये है डेटा मार्ट से मल्टीपल वे के से डेटास जो है सेव हुए होते हैं कि डेटा स्टोरेज, तो ये नहीं है कि एक ख़ास उसमें हर एक के अगेंस्ट जो है मल्टीपल वे से वो सेव होते हैं। किसी का अगर है सेविंग अकाउंट है, किसी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस है, किसी का करंट अकाउंट है, तो हर एक का फिर अपने लिहाज से उसमें डेटा सेव होता है। अगर किसी का सेविंग है तो सेविंग के सारे अकाउंट्स एक जगह पे, या किसी का जो है करंट है तो उनका अपने लिहाज से डिफरेंट वे से वो जो है सेव हुए होते हैं, क्योंकि उस पर सेपरेट हर एक को, अगर सेविंग है तो सारे सेविंग अकाउंट पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, करंट अकाउंट है सब पे करंट अकाउंट के मुताबिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मॉनिटर एंड इंटीग्रेटर, अब मॉनिटर होना कि जो भी जाहिर सी बात है कि जो भी काम उसमें हो रहा है तो प्रॉपरली मॉनिटर होना कि किस तरह ये काम पूरी ट्रांजैक्शन हो रही है, किस वजह से हो रही है। OLAP सर्वर, अब ये है एनालिसिस एंड क्यूरी रिपोर्ट डेटा माइनिंग, तो ये फ्रंट एंड एनालिसिस क्यूरी रिपोर्ट एंड डेटा माइनिंग के जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है अगेंस्ट एनी जो है जो भी काम परफॉर्म हुआ है डेटा वेयर हाउस में, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है किसी एक अकाउंट में या किसी मल्टीपल अकाउंट में जो भी है, तो ये फ्रंट पे किसी को
जो है कि एंड यूज़र के लिए उसको जो है वो सारी चीज़ व्यू होती है। अब हर एक के लिहाज से अपने व्यूज़ हैं, कस्टमर के लिए अलग है, बैंक मैनेजर के लिए अलग है, तो हर एक के लिहाज से उनको अपना व्यू वो अपने जो है सिस्टम को अपने लिहाज से व्यू कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस डेटा सोर्स डेटा कंपोनेंट, जो कि सोर्स ऑफ द डेटा फॉर द डेटा वेयर हाउस, उसके लिए कोई सोर्स होना चाहिए कि कहाँ से वो डेटा आ रहा है और फिर वो प्रोसेस होके फिर किस तरह वो रिज़ल्ट आपको वो शो होगा। डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट के वो किस किस स्टेज से गुज़र के किस तरह का, सपोज़ अगर एक जो है इंफॉर्मेशन किसी की सेव है किसी कस्टमर की, तो वो पहले से किसी सोर्स से अवेलेबल होगी, किसी ने एक अपना अकाउंट क्रिएट किया है, ओपन किया है सॉरी, तो उसमें जो है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेज से दी गई होंगी। और उसके बाद फिर जो है अगर उसी अकाउंट में कुछ अरसे बाद वो ट्रांजैक्शन करेगी तो उसमें ये देखेंगे डेटा स्टेजिंग कि उसने उनका अकाउंट किस टाइप का है, आया वो करंट अकाउंट है, आया वो जो है सेविंग अकाउंट है, तो उसके लिहाज पे उस पे उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी। करंट है तो उसमें कोई जो है अगर उन्होंने कोई मनी विड्रॉ नहीं की तो या डिपॉजिट नहीं की तो कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं होंगी, बस उनके जो अपने जो उसने उन्होंने कोई उसकी प्रॉपर नॉर्मल कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी जब तक वो ख़ुद ना करे। मगर जब किसी का सेविंग अकाउंट है तो उसमें किस एक ख़ास टाइम के बाद उनको एक जो है उस पर उसके अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है क्रेडिट हो रही होती है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस से गुज़रता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट अकाउंट टाइप के किस अकाउंट का टाइप क्या है, किस तरह का है। डेटा स्टोरेज कंपोनेंट, जितनी भी ये ट्रांजैक्शन हो रही है और जितना डेटा कहीं से आ रहा है तो ये सारा किसी सेकेंडरी स्टोरेज पे वो सेव होगा प्रॉपर। वैसे जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, चाहे मनी विड्रॉ हुई है, डिपॉजिट हुई है, जो भी है वो सारी ट्रांजैक्शन जो हो रही है तो वो सेव होगी विद डेट एंड टाइम। इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट, जो भी काम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो सारा जो है हर एक एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो पूरा जो एक्शन परफॉर्म हुआ है तो वो सारा जो है उनको विजिबल भी होगा कि इतनी इतनी ये ट्रांजैक्शन हुई, इस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन हुई, इतनी मनी विड्रॉ हुई है, इतनी मनी डिपॉजिट हुई है, या ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो मुझे इनको उनको ये जो कस्टमर है उनको ये अपने कस्टमर को भी और बैंक में सारी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती है विद डेट एंड टाइम। जो अपना बैंक स्टेटमेंट कोई निकालेगा तो उनको पता चलेगा कि मैंने किस टाइम पे क्या क्या ट्रांजैक्शन की है। मेरा डेटा कंपोनेंट और है फिर मेटा डाटा कंपोनेंट के हर एक के लिहाज से इस तरह मैंने बताया कि किसी ने अगर कोई लोन ले रहा है और उनका अपना अकाउंट है बैंक में, तो अगर लोन लिया है तो फिर उनका जो अगर अकाउंट है ऑलरेडी तो वो उसके लिहाज से उनकी जो है उनका जो मंथली सैलरी आ रही होती तो उससे उसी के मुताबिक वो कटिंग हो रही। तो हर एक का अगर इस तरह का अकाउंट है या किसी का ऐसा अकाउंट है सेविंग है तो सेविंग का अलग वो है, अलग टाइप का डेटा होगा। जो उसका है क्या कहते हैं करंट अकाउंट है तो करंट का अपने लिहाज से इंफॉर्मेशन सेव होगी। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट, जो सारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है डेटा सोर्स जो है वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है उस डेटा स्टेजिंग से गुज़र के ये सारा स्टोरेज का काम है, जितनी भी है जितना ये सारा काम हो रहा है तो ये प्रॉपर वे से मैनेज हो रहा होता है कंट्रोल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट के थ्रू कि किस तरह वो ट्रांजैक्शन हुई, किस वे से काम परफॉर्म हुआ है और आगे किस किस स्टेज से गुज़र के ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई है। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि सारे ऑपरेशंस को जो है मैनेज कर रहा होता है। किसी भी कंपनी में आप जाएं, कहीं पे जाए तो जो मैनेजमेंट का रोल होता है वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द मैनेजमेंट होता है। कहीं पे मैनेजमेंट सही नहीं होती तो वहाँ पे जो सारी जो है कोई भी चीज़ सिस्टम है वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा होता। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।